हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मोटिवेशनल बैंकर में। फ्रेंड्स, हमने देखा है कि स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज होते हैं, सर इक्विटी शेयर क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, और थ्योरी पढ़ के आप समझ नहीं पाते हैं। तो आप प्रैक्टिकल अप्रोच से सीख सकते हैं कि तीनों में क्या डिफरेंस होता है। और उसी को हम सीखने वाले हैं कि शेयर्स और डिबेंचर्स में, या इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स में क्या डिफरेंस होता है। ये कंसेप्ट है आपके पेपर नंबर 3, CIB के पेपर नंबर 3, एडवांस बिजनेस एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो शुरू करते हैं हम, और 2 मिनट में, बहुत ही कम टाइम में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लेते हैं कि किसी कंपनी ने 50,000 इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं, 10 रुपए का एक। यानी उसने 5 लाख रुपए कंपनी ने फंड रेज किया है इक्विटी शेयर से। उसके बाद कंपनी के पास 30,000 12% प्रेफरेंस शेयर है, 10 का एक। तो कंपनी के पास 3 लाख रुपए आ गए प्रेफरेंस शेयर से। और 20,000 कंपनी ने डिबेंचर इशू कर रखे हैं, 10 रुपए का एक। तो 2 लाख रुपए कंपनी ने इशू कर रखे हैं डिबेंचर से। यानी कंपनी की टोटल कैपिटल जो है वो 10 लाख रुपए है। ये डिटेल आपको दे रखी है। अब मान लो कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट है वो या तो 15,000 रुपए है, या 25,000 रुपए है, या 45,000 रुपए है, या 1 लाख है, 1.5 लाख है, या 2 लाख है। अलग अलग सीनेरियो में क्या इम्पैक्ट आएगा इक्विटी शेयर की अर्निंग पर। देखिए, अगर कंपनी ने जो प्रॉफिट है 15,000 रुपए, तो सबसे पहले कंपनी हमेशा क्या देगी, डिबेंचर पे इंटरेस्ट, क्योंकि डिबेंचर एक तरह का लोन है। और लोन, टैक्स देने के पहले लोन पे क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट। तो 2 लाख रुपए के कंपनी के डिबेंचर है, और 2 लाख पे कंपनी को 10% क्या देना है, इंटरेस्ट। तो 20,000 रुपए कंपनी को इंटरेस्ट देना, चाहे कंपनी का प्रॉफिट 15,000 ही क्यों ना हो। कंपनी अगर 20,000 इंटरेस्ट देगी तो कंपनी कहाँ चली जाएगी, लॉस में चली जाएगी। अगर 25,000 है प्रॉफिट, तो भी 20,000 इंटरेस्ट देना, कंपनी के पास 5,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। 45,000 है तो भी 20,000 देना, तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। उसी प्रकार 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, लेकिन आपका इंटरेस्ट क्या है, फिक्स है। इंटरेस्ट हमेशा डिबेंचर का फिक्स अमाउंट होगा, जो कंपनी को साल भर में पे करना है। तो अलग अलग सिनेरियो में कंपनी ने अलग इंटरेस्ट जो दिया वो सेम दिया। तो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की जब बढ़ती जाती है, तो इंटरेस्ट देने के बाद अगर कम प्रॉफिट है तो कंपनी कहाँ चली जाएगी, लॉस में। लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट है तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। अब जो प्रॉफिट आया उसमें कंपनी को क्या देना, 30% टैक्स। अगर 5,000 पे अब लॉस है तो लॉस में तो टैक्स देना ही नहीं है। दूसरे केस में 5,000 का प्रॉफिट है, उस पर 30% से 1,500 रुपये क्या देना है आपको, टैक्स देना है। तो 5,000 का 30%, 1,500 टैक्स दिया, कंपनी का प्रॉफिट बचा 3,500। 25,000 प्रॉफिट है तो 30%, 7,500 टैक्स दिया, बचा 17,500। 80,000 प्रॉफिट है तो 8 या 24,000 रुपये टैक्स दिया, तो बचा 56,000 रुपये। और 1,30,000 में से 39,000, और 1,80,000 में से 54,000 टैक्स देने के बाद कंपनी के पास क्या बचा, प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट है ये शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट का हम पेमेंट कर चुके हैं। उसके बाद हमने टैक्स भी पे कर दिया। अब बात आती प्रेफरेंस डिविडेंड की। अब पहले जब दो शेयर्स हैं, एक इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर है, तो हमेशा पहले डिविडेंड किसको दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर को। लेकिन पहले डिविडेंड दिया जाएगा इसका मतलब नहीं कि जितना प्रॉफिट कमाया सब डिविडेंड बांट दो। प्रेफरेंस शेयर की हमेशा एक रेट फिक्स होती है, कि जितने रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किए, यानी 3 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर है तो उस पर 12%, 36,000 रुपये हमको क्या देना है, प्रेफरेंस डिविडेंड देना है। अब पहले केस में तो कंपनी लॉस में, लॉस में तो कंपनी डिविडेंड देगी ही नहीं, क्योंकि 36,000 रुपये देना, हम तो पहले ही 5,000 लॉस में, क्योंकि आप शेयर होल्डर हो तो आपको रिस्क उठानी पड़ेगी। ठीक है। अब जब 3,500 का प्रॉफिट आया कंपनी के पास, सेकंड केस में, तो कंपनी को डिविडेंड कितना देना है, 12 या 36, यानी 3,000 का, सॉरी 3 लाख का 12%, कंपनी को डिविडेंड कितना देना, 36,000 रुपीज़। लेकिन हमारे पास तो प्रॉफिट 3,500 ही है, तो 3,500 ही डिविडेंड देंगे। बोले बाकी पैसा डूब गया। जब 17,500 कमा रहे हैं तो 36,000 दे ही नहीं सकते, तो जितना है उतना दे देंगे। लेकिन जब हम ज़्यादा कमाएंगे, 56,000 अर्न कर रहे तो भी हम 36,000 ही डिविडेंड देंगे। फिर जो पैसा बचेगा वो बचेगा इक्विटी शेयर वालों के लिए। 91,000 कमाएंगे तो भी 36,000 देंगे, 1,26,000 कमाएंगे तो भी 36। तो प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देने के बाद जो पैसा बचता है वो किसके लिए बचता है, इक्विटी शेयर्स के लिए। अब जो इक्विटी शेयर वालों के लिए पैसा बचा, उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में बांट देते हैं। तो पहले केस में 5,000 का लॉस था, 50,000 शेयर में बटेगा, तो एक शेयर पे लॉस आएगा 10 पैसे का, 0.10 का। दूसरे केस में लॉस है ही नहीं, ना प्रॉफिट है। तीसरे केस में ना प्रॉफिट ना लॉस है। लेकिन चौथे केस में 20,000 रुपये बचे, और 50,000 शेयर्स में डिवाइड होंगे तो एक शेयर पे अर्निंग होगी 0.40 की। अगले केस में 55,000 रुपीज़ बचेंगे, 50,000 शेयर्स में डिवाइड होगा तो 1 रुपीज़ 10 पैसा। और नेक्स्ट केस में 90,000 डिवाइड बाई 50,000 इज 1.80। तो अब यहाँ से हम समझ सकते हैं कि इक्विटी शेयर में, प्रेफरेंस शेयर में और डिबेंचर्स में अंतर है। कि डिबेंचर पे, डिबेंचर इशू करके फंड जो रेस किया है, कंपनी चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, इंटरेस्ट पे करना कंपनी की लायबिलिटी है।
कंपनी 0 रुपीज़ कमाए चाहे लॉस में चली जाए, इंटरेस्ट तो उसको पे करना ही करना है। फिर इंटरेस्ट पे करने के बाद जो पैसा बचता है उस पर टैक्स पे करने के बाद पहले डिविडेंड किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर को, बाद में दिया जाएगा इक्विटी शेयर को। लेकिन प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दिया जाएगा तो प्रेफरेंस शेयर की जो टर्म्स है, जो रेट उसकी डिसाइडेड है, उसी रेट से डिविडेंड दिया जाएगा। अगर कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है तो उनको जितना पैसा है उतना ही डिविडेंड देंगे, बाकी डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। और लास्ट में जितना भी पैसा बचेगा वो पूरा का पूरा किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर को। तो अर्निंग पर शेयर निकालना हो तो जो अर्निंग बचती इक्विटी शेयर वालों के लिए उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे, तब इक्विटी शेयर की अर्निंग आएगी। तो आई होप आपको इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर में और डिवेंचर्स में प्रैक्टिकली डिफरेंस समझ में आ रहा है और आप समझ चुके हैं इसको। तो फ्रेंड, जिन लोगों ने भी अभी तक हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं की है, रेगुलर क्लासेस ज्वाइन नहीं की है, वो कर सकते हैं। हमारे पास CAIB के एडवांस बैंक मैनेजमेंट, बैंकिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बैंकिंग रेगुलेशन बिजनेस लॉ के चारों मॉड्यूल्स के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, PDF में नोट्स अवेलेबल है, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल है। तो बिल्कुल देर ना करें फ्रेंड्स, अभी जाएं गूगल प्ले स्टोर पर और डाउनलोड करें मोटिवेशनल बैंकर ऐप को, और या कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे 9587300888 पे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।